पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं। पवित्रता एक गुण नहीं है, ये वेपन है, हथियार है तुम्हारे हाथ। हालेलुया। तो जब आप अपना शरीर जो है परमेश्वर को देते हैं और वो आपके शरीर का इस्तेमाल करता है, किस तरह से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। आपको पता चलता है कि आप एक जीवित चर्च के एक मेंबर हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं, और आप जब चर्च में जाते हैं तो उस हिसाब से परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है। और जब आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपको बरकत देता है, क्योंकि यही आपके बुलाने का परमेश्वर का मकसद है। अगर आप बुलाए गए हैं तो वचन ये कहता है कि आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे, उसके घर में लगाए जाएंगे, रोपे जाएंगे और आपको पानी दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे तो आपका फल जो है परमेश्वर के घर में आना चाहिए। यानी आपका जीवन, आपका गिफ्ट, आपकी ताकत, आपका संसारिक गिफ्ट, संसारिक पहुंच, हर एक चीज का फायदा परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के राज्य को होना चाहिए। और यह मकसद होता है आपका जीवित चर्च के साथ जुड़ने का, क्योंकि अगर आप जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े होते तो वहां पर फिर जहां आप होते हैं वहां परमेश्वर का प्लान नहीं होता, वहां परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। जब दर्शन नहीं होता, आपको उस हिसाब से होमवर्क नहीं मिलता, असाइनमेंट्स नहीं मिलती, काम नहीं मिलते। जब आप उस हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप क्रिश्चियन होते हुए भी वैसी बरकत, वैसी परमेश्वर के साथ निकटता को महसूस नहीं करते जैसी एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए सिर्फ आप जीवित चर्च जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप जीवित चर्च में चले गए, ये पहला स्टेप था। अब आपको आगे आना होता है। कोई इवेंजलिस्ट टीम में है, कोई काम कर रहा है, कोई बो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, और आपको परमेश्वर के कामों को, दर्शनों को जो परमेश्वर अपने दास को देता है या आपको देता है, इस विजन को, मिनिस्ट्री को देता है, उसके हिसाब से प्रार्थना करना, उसके हिसाब से उपवास रखना, उसके हिसाब से बोना, उसके हिसाब से अपने काम करने। अगर आपको कोई गिफ्ट है, आप सीए हैं, आप उस हिसाब से आप काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दर्शन के साथ जुड़ते भी हैं, और फिर परमेश्वर आप पर बरकत देता है, क्योंकि फिर आप एक वैल्यूएबल मेंबर होते हैं उसके घर के। एक ऐसी गाड़ी बन जाते हैं जिसे अगर रोज एक ऑनर इस्तेमाल करता है तो वो उसकी टाइम पर सर्विस भी कराता है, वो उसको साफ भी रखता है, वो उसको बचा के भी रखता है। तो आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। आप उसके राज्य के लिए जितने मूल्यवान हैं, परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू भी उतनी ही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, जो लोग सेवकाई में होते हैं, इनडायरेक्ट जो ज्यादा सेवकाई में जुड़े होते हैं, आप देखना उनकी लाइफ में हीलिंग, उनकी लाइफ में डिलीवरेंस दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं अधिक स्पीड से होती है, कहीं अधिक जल्दी से होती है। दूसरे लोगों के मुकाबले उनकी लाइफ में जो बरकत है वो कहीं अधिक तेजी से और ज्यादा होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मूल्यवान होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब शैतान जब आपको धोखा देता है, वो आपको धोखा देता है झूठ के द्वारा, क्योंकि जब उसने हवा को भी भरमाया तो उसने झूठ कहा कि अगर ये फल तू खा लेगी तो ये फल खाने से तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। जबकि हवा ये भूल गई कि वो तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य बनाई गई है, तो उसे सिर्फ अच्छा देखना है, वो भी परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, उसे बुराई क्यों देखनी है? बुरे या भले के लिए उसकी आंखें वो क्यों खोले? लेकिन शैतान ने, बाइबल कहती है, उसे भरमाया, हवा ने वो फल खाया और अपने पति को भी खाने को दिया और वो गिर गए, बाइबल कहती है। उसके बाद कर्स आए। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी कितने हजार साल चलने के लिए बनाई गई थी। आज जो 40-40 साल, 30-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं,
50 साल में अपने आप को बूढ़ा मान रहे लोग, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाया गया था। इमेजिन करो, आदम की उम्र अगर वो 930 साल उसकी उम्र रही होगी, तो गिरने के बाद 900 साल की उम्र है उसकी। देखो, जब वो गिर गया पाप में, इमेजिन करो अगर वो पाप में नहीं गिरता तो कितने हजार साल उसकी उम्र परमेश्वर ने बनाई होगी। शायद 5000 साल, 10,000 साल, मैं नहीं जानता कितनी, लेकिन इमेजिन करो अगर गिरे हुए की उम्र 900 साल थी तो जागे हुए की और जीवित की उम्र कितनी होती। इमेजिन करो आपका हार्ट, आपकी किडनी 900 साल, हजार साल, तो कम से कम गिरे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो 2000, 2500, 3000 साल चलने के लिए आपके हार्ट को बनाया गया था। आज कोई बिल्डिंग देख लो, 200 साल नहीं निकलते किसी बिल्डिंग के। आप दुनिया का सबसे महंगा प्लेन भी आज ले लोगे 600 करोड़, 700 करोड़ का, 20 साल बाद वो भी पुराना लगने लग जाता है, सिर्फ 20 साल में। तो इमेजिन करो आप कितनी आपकी वर्थ है कि आप इतने सालों के हो जाते हैं और आपका हार्ट वैसे ही काम करता है, किडनीज वैसे ही काम करती हैं, सब चीजें वैसी ही काम करती हैं। कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जो परमेश्वर ने बनाया। इसलिए बाइबल कहती है बुद्धि परमेश्वर से निकली है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर किसने बनाया? इसी बुद्धि ने, इसी इंसान ने बनाया। अगर वो मंगल पे भी जा रहा है तो किसकी वजह से? उसी बुद्धि की वजह से जो परमेश्वर ने दी है, उसी दिमाग की वजह से। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने कितना शानदार आदम को बनाया था। लेकिन वचन कहता है आदम का बेटा हाबिल, आदम का बेटा कैन, दोनों एक दूसरे, जो हाबिल था वो उसकी भेंट ग्रहण हुई क्योंकि वो परमेश्वर के सामने धर्मी था। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई क्योंकि वो करप्ट था। कैन ने हाबिल को मार दिया, मर्डर हो गया क्योंकि वो ब्लड का पाप जो था, जो आदम और हवा के कारण उनके वंश में गया, वो पापी ब्लड से ही थे और मर्डर किया और उसके बाद उसको वहां से भागना पड़ा। वचन कहता है कि इंसान पाप के बाद पाप करता गया और परमेश्वर ने एक दिन फैसला किया कि मैं अब मनुष्यों के साथ विवाद नहीं करता रहूंगा सदा, इसलिए मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल की होगी। तब परमेश्वर ने नूह के बाद 120 साल की उम्र ठहराई और तब इंसान 120 साल जीने लगा। नूह तक सभी लोग 900 साल जीते थे, लेकिन उसके बाद लोग 700 साल जीने लगे, फिर 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200। जल्दी जल्दी से उम्र जो थी वो कम होने लगी और एंड में 120 साल, जिस तरह मूसा 120 साल का होकर मरा, तो इस लाइन में परमेश्वर उस उम्र को आलाकर परमेश्वर ने टिका दिया और आज तो वो उससे भी आधी रह चुकी है। कई देशों में तो जो एवरेज उम्र है वो 60, 65, 66, 70 साल की रह चुकी है। जो पाप की वजह से 900 साल का आदम मरा और फिर पाप की वजह से 120 का हो गया और अब पाप की वजह से वो 65, 70 का ही रह गया इंसान। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया था तो हजारों साल जीने के लिए बनाया था। आज मैं एक ऐसा विषय आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर ये आपके दिमाग में घुस गई बात तो आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार होंगे और आपको मालूम होगा कि मैं जहां हूं अपनी मर्जी से, अपनी वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से हूं, इसमें परमेश्वर का कोई अब लेना देना नहीं है। अगर मैं बढ़ना चाहता हूं मैं बढ़ सकता हूं, अगर मैं कम होना चाहता हूं तो हो सकता हूं। अब ये मेरे हाथ में है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको वर्ड दिया है, वचन दिया है। इस वचन के जरिए आप ब्लेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आशीष ले सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोगों ने ये बात सुनी होगी कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, मैं तुझे यबूसियों के देश, अमोरियों के देश, कनानियों के, हिब्बियों के, यबूसियों के देश दूंगा। लेकिन कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि क्यों परमेश्वर तुम्हें वो देश देगा? क्या नफरत है परमेश्वर को यबूसियों से, कनानियों से, कि परमेश्वर अब्राहम को कहता था कि मैं ये देश तुझे दूंगा। अगर हम उत्पत्ति 15 उसकी 18 से 21 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परान नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, फिर से पढ़ेंगे, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियों, कनज्जियों, कदमोनियों,
हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगीशियों, यबूसियों, इन सबको मैंने तेरे वंश को दिया है। क्या नफरत थी परमेश्वर को इन देशों से कि परमेश्वर ये कहता था कि अब्राहम, मैंने ये देश जो है ये तेरे वंश को दिए हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। वचन कहता है कि जब नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बेटे की वाइफ्स, 3 बहुएं, सिर्फ वही रह गई थी, बाकी सब लोग जल प्रलय में मर गए जब पाप पृथ्वी पर बढ़ गया था। और वचन कहता है 1 साल के तकरीबन वो नूह की जो किश्ती थी वो उस किश्ती के अंदर रहे। अमेरिका में उस नूह की किश्ती की एक नकल बनाई है पूरी तरह से, कितनी वो लंबी थी, कितनी ऊंची थी। अब मैं अमेरिका में जाऊंगा इस साल, तो मैं वहां पे जरूर जाने वाला हूं देखने के लिए। तो जब वो 1 साल उस किश्ती में रहे और किश्ती से जब बाहर आए तो सिर्फ 8 जन इस पृथ्वी के ऊपर थे। नूह था, उसकी वाइफ थी, 3 बेटे थे और उसकी 3 पत्नियां यानी बहुएं, टोटल 8 जन थे। और वचन कहता है कि नूह के एक बेटे ने नूह को नंगा देखा, क्योंकि नूह शराब पी के जब मदहोश हुआ तो उसको नंगा देखा। और जब 2 बाकी बेटों को उसने बताया कि पिता अंदर नंगा लेटा है, तो बाकी 2 जन अपनी पीठ फेर कर गए और नूह के नंगेपन को ना देखकर उसे लपेट दिया और नूह को ढक दिया। ये स्टोरी आपको मालूम है। उसके बाद परमेश्वर का श्राप उस बच्चे पे आया जिसने नंगा देखा था, वो था हाम। और नूह ने कहा, कनान जो था हाम का बेटा, ये भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यानी परमेश्वर ने हाम के वंश को श्रापित कर दिया और नीचा कर दिया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो जब याकूब अपने 12 बेटों को आशीष देने लगा तो उनके पास्ट में की गए सब कामों के हिसाब से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। याकूब कहता, रूबेन तू मेरा पहला फल है, तू पहलोठा है। पहलोठे को डबल प्रॉपर्टी मिलती थी। अगर 12-10 बच्चे हैं तो 11 हिस्से होते थे प्रॉपर्टी के। तो 2 हिस्से एक बच्चे को मिलते थे और बाकी एक हिस्सा एक को मिलता था। अगर 100 रुपया है, उसको 10 में 9 में बांटना है तो उसके 10 हिस्से कर देते थे। तो 10 हिस्से मतलब कि 10 रुपए के 10-10 हिस्से हो गए। तो पहले बेटे को 20 मिलेंगे, बाकियों को 10-10 मिलेंगे। इस तरह से बंटवारा होता था। लेकिन याकूब ने क्या कहा कि तू बेटा मेरा पहला फल तो है, लेकिन तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की पत्नी के साथ, यानी वो उसकी स्टेप मदर के साथ वो सोया था, उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था। इसलिए उसने कहा तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू दूसरों से उत्तम नहीं जाएगा, तू ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि तू जल के समान उबलने वाला है। यानी तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तेरा कोई तू एक जगह खड़ा नहीं होता। तेरा जिधर पाप ले जाता तू उधर चल पड़ता है। आज विरोध है तू चुप कर जाता है, कल को सब कुछ अच्छा होता है तू बोलने लग जाता है। तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तू पाप के अनुसार चलने वाला है, तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। तो वचन कहता है उसे परमेश्वर ने नीचा किया, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार नहीं चला। अब यहां पर जब नूह ने श्रापित कर दिया, नूह ने कहा ये मेरे 3 बेटे हैं, एक का नाम क्या है यपेत, एक का नाम हाम और एक का नाम शेम। परमेश्वर ने कहा तुम दोनों, यपेत और शेम, तुम दोनों आशीषित होंगे। लेकिन जो ये जो हाम है ना, इसका जो वंश है ये तुम्हारे वंशों का दास होगा। मैं इसे नीचा करता हूं क्योंकि इसने अपने पिता को नंगा देखा, आंखों पर कंट्रोल नहीं किया, इसने पाप किया। अब समझने वाली बात यह है कि हमें पूरी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति पर श्राप आता है या एक व्यक्ति को वो पाप से निकलता है या पाप करता है, उसकी लाइफ में क्या होता है। अगर वो तौबा नहीं करता क्या होता है, अगर वो तौबा करता है क्या होता है, या एक व्यक्ति जब फैसला करता है कि मुझे पवित्रताई में और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके जीवन बिताना है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है। अब जब हम उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं, इसमें वंश लिखे हैं। कौन से वंश? हाम के। हाम कौन? जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। लिखा हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कूश के पुत्र सबा, हवीला,
रामा सबतू का, रामा के पुत्र शबा ददान। कूश के वंश में निम्रोद हुआ, जो पहला वीर हुआ पृथ्वी के ऊपर। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निम्रोद के समान परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबोलीन, अरेख, अक्कद और कलने से हुआ। अब यहां पर आपने देखा कि ये कौन से वंश की परमेश्वर बात कर रहा है। एक ऐसे वंश की परमेश्वर बात कर रहा है जिसको श्रापित किया गया है। पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है जिसको श्रापित किया गया था उसके वंश में पृथ्वी का पहला वीर निकला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, ध्यान से कान खोलना। एक श्रापित वंश है जिसे खुदा ने कहा है कि तेरे बच्चे इन दो बच्चों के दासों के दास होंगे, मैं उन्हें नीचा करता हूं। वो नौकरों के भी नौकर होंगे, बड़ा एक निम्न जीवन बिताएंगे, मैं उन्हें ऊंचा नहीं करूंगा, उन्हें आशीषित नहीं करूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? हुआ क्या उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। वचन कहता है कि उनके वंश में एक वीर पैदा हुआ। पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा हुआ जिस वंश को परमेश्वर ने श्रापित किया था। पर यह कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। जब आप बाइबल पढ़ते तो सोचते तो होंगे ही कि एक तरफ अभी पिछली अध्याय में तो परमेश्वर इनको श्रापित कर रहा है, अगले अध्याय में यह लिख रहा है कि इसी वंश में एक ऐसा वीर पैदा होता है जो पृथ्वी का पहला वीर था। इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, इतना उनका नाम कर रहा है, तो फिर ये श्रापित कहां से हुए? वचन कहता है उसके बाद जब आप 20 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है, 13 आयत में लिखा, मिस्र के वंश में। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरुला जी की प्रार्थनाएं, दोस्तों, जो कि सामर्थ्य से भरी हुई उनकी प्रार्थनाएं होती हैं। और वो एक प्रभु के दास के नाते हुए वो आज हमारे सभी मसीह भाई बहनों को रास्ता दिखाते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलाने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि जो कोई मेरे दास के थ्रू अपने जीवन को व्यतीत करेगा, उसके जीवन में जितनी भी दिक्कतें या मुसीबतें या प्रॉब्लमें या अनेक प्रकार की दिक्कतें अगर होती है तो प्रभु उन सब चीज़ों को दूर कर देगा। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत विश्वास करना और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं और उनके जीवन में तमाम प्रकार की प्रॉब्लमें आ जाती है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे वचन पढ़ने वाला हूँ जो कि आज एक मसीही जीवन में जीने के लिए काम आ सकते हैं। मसीही जीवन जीने के लिए आपको प्रभु बहुत सारी आशीष भी देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से 16 में लिखा हुआ है, हमें अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना और झूठ बोलने से बचने की सलाह दी गई है। यानी कि प्रभु का वचन कहता है कि एक मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में झूठ बोलता है उसके जीवन में तमाम प्रकार की प्रॉब्लमें और तमाम प्रकार की दिक्कतें आती है। और वो अपने जीवन में क्या करता है, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आ जाएंगी और बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाएंगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और तुम झूठ गवाह ना बनो। यानी कि प्रभु कहता है तुम किसी के प्रति झूठा गवाह ना बनो और अपने पड़ोसियों से तुम झूठ मत बोलो। क्योंकि परमेश्वर कहता है झूठ बोलना परमेश्वर के प्रति विरुद्ध है और परमेश्वर इसको पाप की नज़र से देखता है। और ऐसे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में पाप करते हैं और अपने जीवन में पाप के नाम पर आज लोगों के जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि कोई अपने जीवन में गलती किया है या कोई पाप किया है या कोई भी चीज़ किया है तो परमेश्वर कहता है कि तुम उन्हें क्षमा करो।
परमेश्वर कहता है कि जब तुम उन्हें क्षमा करोगे तब परमेश्वर तुमको क्षमा करे। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम जिस नाप से नापते हो, परमेश्वर उसी नाप से तुम्हारा भी पाप नापेगा। और जिस नज़र से तुम उसको देखोगे, उसी नज़र से परमेश्वर भी तुमको देखेगा। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करता है, परमेश्वर इस बात को सलाह देता है कि यह न केवल परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में विश्वास की कमी भी पैदा करता है। मेरे प्रियो, अगर आज हम अपने जीवन में किसी के प्रति झूठ बोलते हैं या किसी के प्रति छल या कपट रखते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ऐसा करने वालों के जीवन में क्या होता है, प्रति हमारे आस्था और हमारी जो आस्था होती है उस पर प्रभावित करता है। और परमेश्वर कहता है बल्कि समाज में विश्वास की ये कमी भी पैदा कर देता है। ऐसे वाकई काफ़ी लोग विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, क्रोध का नियंत्रण। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पढ़ते हैं, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को नहीं उत्पन्न कर सकता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 से 20 में लिखा हुआ है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अपनी सोच और व्यवहार से सही रास्ते से भटक सकते हैं। और बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को संयमित रखना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या होना चाहिए, तो हम अपनी सोच और व्यवहार से हमें क्या, सही रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। और परमेश्वर कहता है, हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को और संयमित रखना चाहिए। अपनी भावनाओं को हमें यानी कि कंट्रोल में रखना चाहिए। जो कि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और वो एक मसीही विश्वासी से कमज़ोर हो जाते हैं और वो प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे जितने मसीही भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाओं और विनतियों को सुनते हो तो मेरे प्रियो, आप लोगों को परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लमें आ सकती हैं और आप बहुत सारी समस्याओं में ग्रसित भी हो सकते हो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।